ये सहस्रनाम मानवों द्वारा नहीं दिए गए हैं। वसिन्यादि वाग देवताएं इन्हें देती हैं। माँ से 8 किरणें प्रकट हुईं और उन 8 किरणों से 8 वाग देवताएं आईं। उन्होंने माँ के बारे में बताया। वे ही वसिन्यादि वाग देवताएं हैं। इसकी शक्ति कितनी है, इसका प्रमाण माँ स्वयं देती हैं। ये वसिन्यादि वाग देवताएं महान उपकृति ललिता सहस्र नाम देती हैं। हमें इन वाग देवताओं से ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। यदि ये 8 दयालु नहीं हैं तो हम माँ के नाम नहीं ले सकते। यदि हम नाम लें भी तो समझ नहीं पाएंगे। इन दोनों की आवश्यकता है, नाम लेना और समझना। इन दोनों की आवश्यकता है, इसलिए निश्चित रूप से हमें वाग देवताओं से प्रार्थना करनी चाहिए। यहाँ मैं आपको एक चार्ट बताता हूँ। यहाँ पहले माँ ही वसिन्यादि वाग देवताओं के माध्यम से ललिता सहस्र नाम का उपदेश देती हैं। यहाँ से हयग्रीव स्वामी ने अगस्त्य को बताया। अगस्त्य ही इसे करते हैं, जो भक्त हैं उनके लिए उन्होंने मानवों को बताया। यहाँ वसिन्यादि वाग देवताएं हैं। यहाँ ब्रह्मपुत्रिकाएं भी कहे जाते हैं। इसका मतलब है कि सृष्टि के कारण बने ब्रह्मा जी की पुत्रिकाएं। यहाँ हम उनके नाम पढ़ने से पहले उन नामों में कहीं भी छोटी सी गलती किए बिना पढ़ना चाहिए। इतनी भक्ति से पढ़ना चाहिए कि हम निश्चित रूप से गलती न करें। इसलिए वसिन्यादि वाग देवताओं को एक बार नमस्कार करके उनके नाम पढ़ने चाहिए। माँ वसिन्यादि वाग देवताएं, यदि मैं गलती से कुछ कह दूं तो मुझे क्षमा करें। उनके नाम है वसिनी, कामेश्वरी, मोदिनी, विमले, अरुणे, जयिनी, सर्वेश्वरी, कौलिनी। जो लोग ललिता सहस्र नाम का पारायण करते हैं उन पर अगर कोई बुरी दृष्टि डालने का प्रयास करता है तो निश्चित रूप से देवी स्वयं आकर उन्हें रोकती हैं। ये सब माँ से आई हुई शक्तियाँ हैं। इसलिए जब हम ललिता सहस्र नाम पढ़ते हैं तब मैंने कहा था कि सहस्र नाम का मतलब क्या है। सहस्र नाम में मंत्र स्वरूप, बीजाक्षर और माँ से संबंधित हर चीज होती है। जब हम इसे पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से माँ खुश होती हैं। जब माँ आती हैं तो सभी देवताएं माँ के लिए वहां होती हैं। ललिता सहस्र नाम पढ़ते समय कृपया जोर से पढ़ें। जब हम श्रद्धा और भक्ति के साथ पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से माँ खुश होती हैं। माँ के खुश होने के लिए हम ललिता सहस्र नाम पढ़ते हैं, और जब हम पढ़ते हैं तब माँ खुश होती हैं। ये दोनों जब होते हैं तब मोक्ष स्वतः प्राप्त होता है और मोक्ष से छोटी छोटी इच्छाएं भी समाप्त हो जाती हैं। ललिता सहस्र नाम में कोई भी अक्षर अनावश्यक नहीं है, क्योंकि जब मानव देते हैं तो उसमें अनावश्यक बातें जोड़ते हैं। ये पूरी तरह से वसिन्यादि वाग देवताएं द्वारा दी गई हैं, इसलिए इसमें अनावश्यक समझने वाला एक अक्षर भी नहीं है। इसमें हर अक्षर बीजाक्षर है, हर नाम मंत्र स्वरूप है। ये वाग देवताएं श्री चक्र में होती हैं। श्री चक्र का मतलब है माँ। श्री चक्र के बारे में जानने का मतलब है माँ के बारे में जानना। इसी तरह श्री चक्र में भी ये वसिन्यादि वाग देवताएं में होती हैं। ध्यान से देखें, श्री चक्र में बिंदु के पास माँ होती है। वहां से त्रिकोण निकाला जाता है और उस त्रिकोण के फैलने के बाद अष्ट त्रिकोण बनता है। ये तीन मिलकर बिंदु त्रिकोण और अष्ट त्रिकोण बनाते हैं। ये तीन मिलकर महाशक्ति बनाते हैं। ये वसिन्यादि वाग देवताएं कितनी शक्तिशाली हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि रोग दो प्रकार के होते हैं, एक मानसिक और दूसरा शारीरिक। ये वसिन्यादि वाग देवताएं सभी रोगों को दूर करती हैं। ये स्वयं सभी मंत्रों की आदि देवताएं हैं। माँ यहाँ आज्ञा प्रदान करती हैं। ये वाग देवताएं मुझे समर्पित होकर सहस्रनाम स्तोत्र करने के लिए कहती हैं और माँ ने ये ललिता सहस्रनाम तैयार किए हैं। तब वसिन्यादि वाग देवताएं माँ के पास जाकर कहती हैं, हमने तैयार कर लिया है। और ललिता माँ कहती हैं, ये सहस्र नाम अब पढ़ें। यह कब, कहाँ पढ़ना है, मैं पढ़ूंगा तब पढ़ें, यह ललिता माँ कहती हैं। ललिता सहस्रनाम स्तोत्रों में ललिता माँ ने कहीं भी पढ़ने के लिए कहा है, उस वीडियो में पढ़ेंगे। ऐसी और भी आध्यात्मिक बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री मात्रिये नमः।